नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात राजनीति की नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात किसी राजनेता की नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा सेंसिटिव व्यक्ति के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। दर्शकों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं मेरे बगल में, ये यंग लड़के हैं, मेरे से भी कम उम्र के। 4 लड़के हैं और 1 लड़की है। ये चारों सपोजिटली बड़े फेमस यूट्यूबर्स हैं या पॉडकास्टर्स हैं या बड़े पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पे, उस सोशल मीडिया पे जिस पे आप सब हैं। इन सब के नाम मेरे को पढ़ना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, ये राजनेता नहीं जो मुझे याद रहेंगे। अच्छा किया शर्मा चला दिया। एक का नाम समय रैना है और दूसरे व्यक्ति का नाम है रणवीर इलावदिया। इनका पूरा नाम है रणवीर अरोड़ा इलावदिया। रणवीर अरोड़ा इलावदिया और उनका समय रैना। बाकी भी लोग हैं, उनके भी नाम, एक का व्यक्ति का नाम है चंचलानी, एक कोई और महिला है, एक वहां पे सिख युवक हैं। ये सब वहां बैठे थे। मैं ये देखता नहीं शो, या फॉर दैट मैटर एनी अदर शो, लेकिन आज बात करनी बहुत जरूरी हो गई है दर्शकों इन लोगों के बारे में, और खासकर इस व्यक्ति विशेष रणवीर अरोड़ा इलावदिया के बारे में। एंड यू नो व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टुनाइट व्यूअर्स? बिकॉज आपकी हमारी दोनों की जिंदगी में, हर एक व्यक्ति की जिंदगी में इस तरीके के लोग आते हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार के रूप में हो, दोस्तों के रूप में हो या परिवार में हो, चिन्हित मत कीजिए, लेकिन एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं वो करते हैं, अच्छा लगे गलत लगे, आपको पसंद हो या ना पसंद हो। और एक वो होते हैं जिनके लिए मेरे पास कोई और शब्द का इस्तेमाल नहीं, लेकिन क्या कहूं, भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। यानी वो चाहते कुछ और है और दिखाते कुछ और है। दर्शकों, ये आप भी जानते हैं और हम भी कि 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हवा बन रही थी, राजनीतिक हवा, तो बहुत लोगों ने, ज्यादातर राजनेताओं ने उस टाइड पर, मतलब चलती हुई हवा पर चढ़ने की कोशिश की और अपनी नैया पार लगाई। वो राजनेता हैं, वो करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एक माहौल बन रहा था देश में सोशल मीडिया का, एक माहौल बन रहा था पॉडकास्ट का। मैं आपको बता रहा हूं, 2004-2005 में विदेशों में बहुत पॉपुलर हुआ करने लगे थे। जब एप्पल का प्रोडक्ट्स आए थे, उसमें सिर्फ पॉडकास्ट आते थे। बड़ी अपमार्केट चीज थी उस समय, लेकिन 14-15 में ये बहुत पॉपुलर हो गए और देखते ही देखते लोगों ने, शॉर्टकट वाले लोग हैं ये इनकी सोच क्या है ये अब सामने आ रही है। ये एक्सपोज आज हो रहे हैं, ये कितने बड़े फ्रॉड हैं ये आज पता लग रहा है। लेकिन आज ये आपको समझने की जरूरत है, आप सबको, कि भोले बाबा का नाम लेके देश में राम मंदिर का माहौल बना है, तो जय श्री राम बोल के पता है कि देश किस तरफ जा रहा है, तो अपने आप को भी उसी तरफ ले चलो, अपने इंटरव्यू में उस तरफ ले चलो, अपने बोलने की बात को उस तरफ ले चलो। और लोग बेवकूफ बन गए। बेवकूफ सिर्फ आप और हम नहीं बने हैं, क्योंकि आप और हम एक हैं। दर्शकों, इन फेक यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स, सारे नहीं, लेकिन इन लोगों ने हमारे राजनेताओं को भी नहीं छोड़ा है। कुछ फ्यू लाइक्स के लिए, कुछ व्यूज के लिए इन्होंने सनातन का, मतलब इन्होंने ढोंग किया, इन्होंने हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश की। हमको मतलब हम सबको, आप सबको। अभी के जी जुड़ रहे हैं, मैं उनका फ्रेम देख पा रहा हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं के। दर्शकों, आज ये बताना बहुत जरूरी है आपको, मुझे, क्या ये सारे राजनेता, एवरीवन, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे स्मृति ईरानी जी हो, चाहे एकनाथ शिंदे जी हो, चाहे सुप्रिया सुले हो, कम से कम चाहे गडकरी जी हो, राजीव शुक्ल,
मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं? इन्होंने देश की भावनाओं से खेला है। किस लिए? अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। ये वो लोग हैं जिनको अगर कल लगे कि पॉपुलर होने के लिए कोई इनको छू ले और ये हिलने लगेंगे और ठीक हो जाएंगे, तो ये वो भी करेंगे। आज सब समझ आता है कौन ढोंगी है और कौन असली है। मजाक अलग चीज होती है, गाली गलौच सभ्य भाषा नहीं होती, लेकिन एक रियलिटी है हर समाज में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हर समाज में। अगर बात गाली तक सीमित होती तो भी मैं दिल्ली की राजनीति पे शो कर रहा होता कि हाउ डेस्परेट इज अरविंद केजरीवाल। इस व्यक्ति पे नहीं, ही इज पॉपुलर। लेकिन पॉपुलर होना सब कुछ नहीं होता। यह हमारे राजनेताओं को समझना होगा और आप दर्शकों को समझना होगा कि कौन क्या है। पॉपुलर पॉर्न स्टार भी होते हैं, प्लीज खराब मत समझिएगा, एंड डोंट टेक इट अदरवाइज। जो इन्होंने बात की है, जो बोला है अपने मां बाप के लिए। एक महिला है, उनका नाम क्या है शर्मा, मुझे बताओ कान में। शी इज टॉकिंग अबाउट, वो इससे पहले वाले विजुअल लाओ जिसमें वो 4-5 बैठे हैं। KRK जी, शी इज टॉकिंग अबाउट हर मदर्स प्राइवेट पार्ट्स। शर्म नहीं आती? बायोलॉजी हमने भी पढ़ी है मैडम, रिप्रोडक्शन सिस्टम सबको पता है, एवरीवन नोज। कोई आसमान से नहीं टपका है, सबको पता है क्या होता है। But you go on a show, you go on air, and you talk about your mother's private parts or someone else's mother's private parts. शर्म नहीं आती आपको? Whoever you are. पर फिर एक ने ऐसा किया और वहां बैठे हुए कुछ ऐसे ही फूहड़ सोच वाले लोगों ने तालियां बजाई, तो इन यूट्यूबर्स को लगा KRK जी कि यही चीज चल रही है आजकल। तो उसने बोला मैं इससे ज्यादा गंदगी करूंगा, मैं इससे भी ज्यादा गंदगी करूंगा, इससे भी ज्यादा। अभी मैंने नहीं कहा क्या, उसने बोला मैं अपने मां बाप की बात करूंगा। ये रणवीर अरोड़ा इलावदिया पॉपुलर हो सकता है यूट्यूब पे, लेकिन ये बोलता है अबाउट हिज पेरेंट्स हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। अपने मां बाप के संभोग के बारे में ये बदतमीज आदमी, बेहुदा आदमी, मुझे नहीं याद कि मैंने ये शब्दों का भी कभी इस्तेमाल किया है शो में, बिकॉज इट्स रॉन्ग। बट आप मुझे बताइए, पूछता हूं मैं, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करूं? My vocabulary gives me a skip, viewers. It gives me a skip. It's just full of filth. Filth, गंदगी, बेहूदगी। और ये गलती नहीं है जो ये व्यक्ति आके माफी मांग रहा है, ये गलती नहीं है। ये 4-5 अपने ड्राइंग रूम सेटिंग में बैठे हैं, दे आर जस्ट कंफर्टेबल। और कंफर्टेबल में जब कंफर्टेबल होते हैं आप दोस्तों के बीच या हम सोच वाले लोगों के बीच, तो आप वही बात करते हैं जो आपके दिल से निकलती है। और ये बात आई एम अशेम्ड कि हमारे ही समाज के ये यूथ है, लेकिन आज इस देश का यूथ समझ ले दैट ये लोग हमारे यूथ आइकन्स या आपके, दे कैनॉट बी द पीपल हुम यू लुक अपॉन। ये वो लोग नहीं हो सकते जिनकी तरफ आप देखें, हां देखो मुझे ये बनना है, क्योंकि दिस इज देयर रियलिटी। आप मुझे बताइए, कितनी भी पॉपुलैरिटी, कितना भी पैसा, कितना भी कुछ दे दो, मनीष आप भी तो पॉपुलर हो। अपने मां बाप को सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में आप बात करोगे एंड उससे भी एक कदम आगे जाओगे ज्वाइन करने की, मतलब आप सोच सकते हो कि घिन की पराकाष्ठा है। आप समझ सकते हो इन लोगों की सोच क्या है। ये है वो कल्चर वाले लोग जिन्होंने आपका और हमारा बेवकूफ बनाया। मेरे शर्मा को मेरे बालों की चिंता है, मुझे समाज की चिंता है।
बेवकूफ बनाया पिछले 10 साल से कि मोदी की वेव चल रही है, राइट विंग की वेव चल रही है। चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, सनातन की बात करने लगो। कौन किसको पता लग रहा है? बंद कमरे में तो हम यही बात करते थे, आज खुल गया। क्योंकि एक कहावत है, KRK जी, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो कही जाती है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ये इन लोगों की असलियत है। और कब तक झुठला लोगे यार? कब तक ये मुखौटा लगा के चलोगे? ये सारे स्टार्स, ये सारे पॉलिटिशियंस, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, विल दे कम आउट? KRK जी आज, ये वरुण धवन, ये सब आएंगे आज और बोलेंगे कि ये गलत किया? मैं बता रहा हूं, ये सोशल मीडिया के लाइक और व्यूज के चक्कर में ये डर जाते हैं। मैं ऐसे राजनेताओं को जानता हूं जिनसे मैंने बोला नहीं बहुत गलत किया। मैंने कहा आओगे? बोला नहीं यार दोस्त है, कल को उसी के साथ पॉडकास्ट कर। मैंने कहा शर्म करो, मैंने कहा शर्म करो। दिस इज द रियल फेस। और ये अपने आप को हाथ जोड़ के बड़ा मासूम बन के, अरे मैं तो ये हूं, एंड यू, आप बात कर रहे हो अबाउट योर पेरेंट्स एंड यू ज्वाइनिंग इन। ये बताता है कि आपके दिमाग में कितनी गंदगी है। आप दुनिया के कितने भी बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ लीजिए, आप